मंगल भवनयो मंगलहारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में दोहा नंबर 2 से दोहा नंबर 3 तक का वर्णन है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संगत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, मनुष्य को बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, भलाई सब में सत्संगति का ही प्रभाव है। बिना सत्संगत के विवेक नहीं होता और श्री राम जी के बिना सत्संगत सहज में किसी को प्राप्त नहीं होती। सत्संगत के प्रभाव से दुष्ट जन भी सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखी तत्काला, काके होई पिक बकऊ मराला। सुनिया चिरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। तुलसीदास जी कहते हैं, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। तुलसीदास जी कहते हैं, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई। जब जही जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊ। लो कहूँ वेद न आने उपाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति अर्थात ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि अर्थात प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सत्य संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि संबे निज गुण अनुसरहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है अर्थात सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साके बनि के मनि गुण गण जैसे। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।